तो मूलभूत दो चीजों की ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को होती है। एक तो रोटी, जो अन्न गेहूं से हमें प्राप्त होती है, दूसरा सब्जियां। कम से कम इन दो चीजों को जो सबसे ज्यादा हम खाते हैं, इन्हें तो हम नेचुरल कर सकते हैं। आजकल शहरों में लोग अपनी छतों पे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। किसान साथियों, आज की जो वीडियो है वो लेकर के आ रहे हैं, जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, उनके लिए जो जीवामृत है और कई अन्य खाद हैं, आज उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो कैसे कैसे खाद होते हैं और कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं, तो आज हमारे सामने जो शख्सियत आप देख पा रहे हो, आज इनसे पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं और बताओ। नमस्कार किसान साथियों, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम राकेश चौहान है जी। मैं हरियाणा में पलवल डिस्ट्रिक्ट के गांव औरंगाबाद से हूं जी, और लगभग पिछले 8 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं जी। हम दो भाई हैं और दोनों ही अपने डिस्ट्रिक्ट के नेचुरल फार्मिंग के मास्टर ट्रेनर भी हैं जी। तो कई प्रकार के पोषक तत्वों की पौधे को जरूरत होती है। करें अगर बात प्राकृतिक खेती की, तो प्रकृति से जुड़कर की जाने वाली खेती ही प्राकृतिक खेती है जी। जिसके लिए किसी बाह्य उत्पाद की हमें जरूरत नहीं होती जी। जो उत्पाद हमारे घर में है या हमारे खेत से हमें मिले हैं, उन्हीं से हम कुछ खादों का निर्माण करके और अपने पौधे को पूरी तरह से पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं जी। तो आपको बताते हैं। सबसे पहले है जीवामृत। इसके नाम से ही आपको पता चलता है, जीवामृत का मतलब है जीवों के लिए अमृत। तो यह तैयार होता है, इसके लिए हमें एक देसी गाय की जरूरत होती है जी। इसके लिए गाय का 10 किलो ताजा गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 से 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 500 ग्राम या 1 मुट्ठी सजीव मेंढ की मिट्टी की हमें जरूरत होती है जी। इन सब का हमने घोल बनाया और उस घोल के अंदर हमने उस 500 ग्राम सजीव मिट्टी को डाल दिया। तो लगभग 5 से 7 दिन में यह तैयार हो जाता है और आसानी से किसी ड्रम में टोटी के माध्यम से आप इसे अपने खेत में डाल सकते हो या स्प्रे के माध्यम से भी डाल सकते हो जी। इसके अलावा खेत में और भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, जिप्सम। तो इन सब खादों को भी हम कुदरती तरीकों से तैयार कर सकते हैं जी। इसके लिए हमें यहाँ छाछा अमृत आपको दिख रहा है, तो इसके लिए हमें घर में जो बची हुई छाछ होती है उसे हमने किसी प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया और उसके अंदर कोई कॉपर का सामान, कोई लोटा, कोई कील, कुछ भी ऐसा हमने डाल दिया, तो लगभग वो उसे फर्मेंट करके और 1 महीने में आराम से आपका 45 दिन के अंदर, 1 महीने से 45 दिन में छाछा अमृत तैयार होता है। इसका स्प्रे करने से आपके पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति होती है जी। इसके आगे पोटास खाद आप देख रहे हैं, तो पोटास पौधे में वजन और चमक के लिए अत्यंत जरूरी है। इसके लिए आपको मदार, जिसे अकवा बोलते हैं, आक, जो आमतौर पर एक झाड़ी के रूप में हमें खड़ा हुआ मिलता है, उसको 5 किलो लें और 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल दें और 5 किलो उस आग की कुट्टी काट के डाल दें। लगभग 7 से 10 दिन में आपको 1 ड्रम 200 लीटर पोटास खाद तैयार मिलता है। इसे आप 5 लीटर प्रति 15 लीटर में मिला के अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं या पानी के साथ 200 लीटर अपने खेत में चला सकते हैं। इसके अलावा जब हम खेत में बीज बोते हैं तो हमें बीजों के लिए, उसे सीड ट्रीटमेंट के लिए बीजामृत की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें गाय का ताजा गोबर, गोमूत्र, गुड़ और थोड़ा सा चूने की जरूरत होती है। यह लगभग 1 दिन में तैयार हो जाता है और इसे अगले दिन हम अपने सीड को ट्रीट करके अपने खेत में बुवाई करते हैं, जिससे जड़ गलन के रोग और खेत में जर्मिनेशन की प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा आपको दिख रहा है मटका खाद। इसके नाम से ही लगता है ये मटके में होना चाहिए। अगर मटका इतना बड़ा नहीं है तो उसके लिए हम कोई प्लास्टिक का ड्रम भी ले सकते हैं। इस मटका खाद को बनाने के लिए हमें गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, उड़द की दाल का आटा, सरसों की खली और या तो पका हुआ कोई बेलपत्र या महुआ के फूल हम इसके अंदर डालते हैं। यह बेलों के लिए इतना प्रभावशाली है, अगर आप शाम को स्प्रे करते हो तो सुबह में उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, जो बेल वाली फसलों के लिए। जबकि कोई भी केमिकल इतनी जल्दी अपना रिजल्ट नहीं दिखा सकता और देसी गाय में वो ताकत है जो एक रात में आपको इतना बेहतर परिणाम देखने को मिलता है। तो ऐसे कई प्रकृति के खाद हैं जिन्हें आप अपने घर तैयार करके अपनी खेती को बेहतर और उत्तम बना सकते हैं। और जो केमिकल का यूज हो रहा है, आज विदेशों ने हमारे देश की सब्जियों को लेने से मना कर दिया, क्योंकि लगभग 750 गुना उनके अंदर केमिकल का यूज हो रहा है जी। तो अपने घर, अपने समाज और अपने देश को स्वस्थ बनाने के लिए मैं सभी किसान साथियों से अपील करता हूं, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं। मैं ये नहीं कहता आप अपने पूरे रकबे में नेचुरल फार्मिंग करें, लेकिन अपने घर के लिए
1 एकड़ 2 एकड़ या आधा एकड़ से नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत करें और गवर्नमेंट से पीजीएस का सर्टिफिकेशन अवश्य प्राप्त करें, जिससे आपके खेत की पहचान बने और आपको किसी को यह बताना ना पड़े यह प्राकृतिक खेती से तैयार है। आप बस वो सर्टिफिकेशन दिखाओगे तो लोगों को अपने आप से विश्वास होगा, हाँ इनके पास सर्टिफिकेशन है तो 100% इनका नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और इन्हीं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से या नेचुरल फार्मिंग से आप अपने घर की बीमारियों को शून्य कर सकते हो लगभग 3 साल में। 3 साल अगर आप नेचुरल उत्पाद अपने घर में खाते हो। बहुत से लोग कहते हैं भाई क्या क्या चीजें नेचुरल खाएं, तो मूलभूत 2 चीजों की ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को होती है। एक तो रोटी जो अन्न गेहूं से हमें प्राप्त होती है, दूसरा सब्जियां। कम से कम इन 2 चीजों को जो सबसे ज्यादा हम खाते हैं इन्हें तो हम नेचुरल कर सकते हैं। आजकल शहरों में लोग अपनी छतों पे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और उन बीमारियों से अपने आप को निजात पा रहे हैं। दूसरा, मैं किसानों से अपील करता हूं मोटे अनाजों के लिए, क्योंकि इनके लिए ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, ना ज्यादा खादों की जरूरत होती है, तो थोड़ा थोड़ा अपने खेतों में मोटे अनाजों को बढ़ावा दें और उन्हें अपने खाने में उपयोग करें। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, घर में बाजरा हुआ, ज्वारी हो गई, तो उसे अपने पशुओं को खिला देते हैं, जबकि वह पशुओं नहीं इंसानों के खाने की चीजें हैं, क्योंकि ज्वार से भरपूर मात्रा में हमें कैल्शियम प्राप्त होता है। इन खातों के अलावा भी सप्ताधान अंकुर, 10परनी अर्क, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐसे विशेष कई प्रकार के खाद या कीटनाशक आप अपने घर बना सकते हैं। एक सबसे अच्छा और उत्तम है नीमास्त्र, जिसके लिए आपको गाय का गोबर, गोमूत्र और नीम की पत्ती और निबोली की आवश्यकता होती है। लगभग 3 से 5 दिन में, 10 दिन में वह तैयार हो जाता है और आसानी से आप अपने खेत में फसल के ऊपर छिड़काव करके कीटों का नियंत्रण कर सकते हो, जिससे रस चूसक, तना छेदक कीटों को या इल्ली जैसे, सुंडी जैसे कीटों को आप नियंत्रित कर सकते हो। तो किसान साथियों को मैं बताना चाहूंगा, आज जो आपको ये जानकारी मिली, बहुत अच्छी जो सर ने जानकारी दी है, तो ये जानकारी मैं कहूंगा कि बिल्कुल एक बहुत ही सटीक, और जो किसी, मैं कहूंगा कि बीमारी से बचना है ना, तो प्राकृतिक खेती पे आना पड़ेगा। तो और किसी भाई को अधिक जानकारी लेनी हो इस बारे में तो सर से कांटेक्ट कर सकता है, तो एक बार कांटेक्ट नंबर और बताएं सर। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7988331419। आपको दोबारा से बताता हूं, 7988331419। आप किसी भी समय मेरे को कॉल कर सकते हैं और खेती, प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मैं आपको प्रदान करूंगा। नमस्कार किसान साथियों। नमस्कार जी। अपील करता हूं हमारे भाई के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम।